हो गया। चलिए, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीके स्टडी चैनल पर इस नए लेक्चर के साथ। चलिए, आज क्लास में बात करेंगे क्लास 9th का साइंस में एक प्यारा सा चैप्टर है, चैप्टर 2 करके है, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यस, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले आपको तो प्रश्न आया मन में कि सर पहला चैप्टर छोड़ के दूसरा चैप्टर क्यों पढ़ा रहा है। तो आपको बता दें, सेकंड चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा है क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर का वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज हम चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। यस, तो हो जाए तैयार, उठा लीजिए कापी कलम और मेरे साथ नोट्स बनाइए। तो सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर बात ये करना है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यहाँ पर टोटल शुद्धता की बातें होंगी, पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि पदार्थ शुद्ध होना या पदार्थ का अशुद्ध होना, ये दोनों का एक अलग अपना मतलब है। इस चैप्टर में पदार्थ के शुद्धता और अशुद्धता की टोटल बातें करनी है। आपको बता दें, ये सभी के लिए जनरल बात है कि पदार्थ के बारे में सभी ने पढ़ रखा है, स्टार्टअप तरीके से, स्टार्टअप पॉइंट में है। अब यहाँ पे पदार्थ शुद्ध होगा कि नहीं होगा, मैं थोड़ी सी आपको बातें बता दूँ। देखिए, किसी पदार्थ का शुद्ध होना एक लॉजिक तरीके से सोचा जाए, सबसे पहले मोटी मोटा भाषा में देखिए, किसी पदार्थ का शुद्ध होना मोटी मोटा भाषा में अगर आपको बता दें तो कोई पदार्थ शुद्ध कब होगा। एक पदार्थ शुद्ध तब होगा जब उसमें कोई किसी अन्य पदार्थ का मिलावट न हो। राइट, एक पदार्थ शुद्ध तब होता है जब किसी अन्य पदार्थ का मिलावट न हो, ऐसा बोल सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रसायन की रसलीला के आधार पर यह बताया गया है कि एक पदार्थ शुद्ध तब होता है जब उसमें उपस्थित मौलिक कण एक ही रूप में होते हैं, यानी मौलिक कण एक जैसे होते हैं। राइट, तो जब मौलिक कण एक जैसे होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, तो वह पदार्थ शुद्ध होगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अच्छा, तो यहाँ पर पदार्थ की शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर, पदार्थ को कुल मिला करके उनके रासायनिक संगठनों के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में रखा गया है, एक है शुद्ध पदार्थ, एक है अशुद्ध पदार्थ। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दें। व्हाट राइट हियर बच्चों, यहाँ पर पदार्थ अगर है तो कैसे है, तो दो तरह से है। एक पदार्थ है शुद्ध, है ना, और एक पदार्थ क्या है, अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ क्या बोलेंगे, अशुद्ध पदार्थ। जनरल पॉइंट है, हर बच्चा जो केमिस्ट्री सीखना चाहता है यहीं से शुरुआत करें, कक्षा 9 से शुरुआत करें, बहुत बेटर आपका केमिस्ट्री होगा। ओके, ये जो वर्गीकरण हो रहा है, ये हो रहा है रासायनिक संगठन के आधार पे। किसके आधार पे, रासायनिक संगठनों के आधार पे। ठीक है, रासायनिक संगठनों के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण दो तरह से होता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, अशुद्ध को बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक स्थिर अनुपात होता है, एक स्थिर मात्रा होता है। ओके, यहां पर होता है अस्थिर अनुपात, या बोल सकते हैं अस्थाई मात्रा, अस्थाई मात्रा, या अस्थाई मात्रा और अस्थाई मात्रा, स्थिर और स्थिर। ओके, अगर कोई पदार्थ शुद्ध है तो इसमें एक ही प्रकार के मौलिक कण होंगे, और यहाँ पर शुद्धता में दो चीजें हैं। शुद्धता में दो चीजें हैं। अगर कोई पदार्थ शुद्ध है तो बच्चों याद रखिएगा, उसमें तत्व हो सकता है, दैट मीन्स एलिमेंट हो सकता है। राइट, और अगर कोई इसमें दूसरी बात कर सकते हैं शुद्धता को लेकर के, तो वो हो सकता है यौगिक। यौगिक जिनका संगठन दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व या परमाणुओं से होता है। यौगिक को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड बोलते हैं। राइट, ओके, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, इसमें अनेक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, कम से कम दो परमाणु होना चाहिए। अशुद्धता की बात करें तो अशुद्धता का क्या मतलब होता है, अशुद्धता, अशुद्ध का मतलब होता है मिलावटी, मिलावट का होना, और मिलावट का दूसरा नाम होता है मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण, यानी कि यहाँ पे मिक्सर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मिक्सर बोल सकते हैं। राइट, ओके,
मिश्रण में बच्चों दो तरह से होता है, आप जानते हो। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ओके, मिश्रण में दो मिश्रण होता है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी को बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस, होमो शब्द कॉमन है तो होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस मिक्सर। और इसका मतलब हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर, राइट। यह शुद्धता की बातें हो गई। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा तत्व को लेकर के, तो तत्व में क्या होता है आज के समय में देखा जाए आधुनिक पीरियोडिक टेबल की दृष्टि से, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने क्या बताया कि जो तत्व होते हैं उसमें मेटल्स आते हैं, दैट मीन्स धातु आते हैं। दूसरा क्या आ सकता है अधातु, और इन दोनों का नेचर एक जैसा, तो इसमें एक आ सकता है उपधातु, दोनों के नेचर को मिला करके। धातु को बोलते हैं मेटल्स, अधातु बोलते हैं नॉन मेटल्स, राइट। और उपधातु बोलते हैं मेटलाइट्स, ठीक है। यह है जी, एक बार और स्ट्रक्चर को समझा देते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका एक नोट्स बनता जाए और आपकी पढ़ाई बेहतर होती जाए, राइट। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या बताया कि पदार्थ, सबसे बड़ी बात है कि पदार्थ हमने पढ़ रखा है, पूरा भर भर के पढ़ रखा है, पदार्थ की घटना पूरा अध्ययन कर रखा है। अब यहाँ पे बात है कि पदार्थ शुद्ध होगा क्या शुद्ध होगा। पदार्थ की शुद्धता और अशुद्धता की परख करने के लिए इसका वर्गीकरण होता है रासायनिक संगठन के आधार पर। अच्छा, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ या तो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। अगर पदार्थ शुद्ध है तो इसका मतलब यह है कि उसमें स्थिर मात्रा है या एक स्थिर अनुपात है, राइट। अगर पदार्थ अशुद्ध है तो इसका मतलब यह है कि उसमें अनिश्चित मात्रा है, और स्थिर मात्रा बोल सकते हैं और स्थिर अनुपात बोल सकते हैं। अच्छा जी, अगर पदार्थ शुद्ध है तो उसमें तत्व आएगा, यौगिक आएगा, और अगर पदार्थ अशुद्ध है तो उसमें क्या आएगा मिलावटी यानी कि मिश्रण। मिश्रण में दो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार तत्व में तीन तरह से तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें धातु आता है, अधातु आता है, उपधातु आता है, और यहाँ पे शुद्ध पदार्थ में एक और होता है जिसका नाम है यौगिक। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टअप की जो प्रक्रिया है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को अब यहीं से शुरुआत करना है, एक एक कहानी के बारे में समझना है। तो सबसे पहली जो कहानी होगी वो कहानी होगी शुद्ध पदार्थ को लेकर के। यही खेला शुरुआत कराया है, यानी पूरे चैप्टर का सारांश इसी से होता है कि वास्तव में शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है। यस, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, हेडिंग लगा लें, शुद्ध पदार्थ। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं प्योर सबस्टेंस। पहला हेडिंग है, बहुत शानदार है, जबरदस्त बात है। प्योर, प्योर का मतलब होता है एकदम शुद्ध, प्योर चाहिए, अर्थात हमको वह चीज चाहिए, ऐसा वस्तु चाहिए जिसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ न हो। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, बोल सकते हैं कि समान प्रकार की कणों से मिलकर बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक पदार्थ जब भी बनता है तो वह दो या दो से अधिक अवयव से मिलकर के ही तो बनता है। पदार्थ जैसे मेरे हाथ में क्या है, चाक है। अब इस चाक को आप ध्यान से देखिए तो इस चाक को तोड़ा जा सकता है, कई पार्ट में तोड़ा जा सकता है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें महीन महीन आपको पार्टिकल दिखेंगे, और वह पार्टिकल एकदम एक जैसे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एक प्रकार का पदार्थ। तो जब एक प्रकार का पदार्थ जिसमें पार्टिकल एक जैसे हो तो उस पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे इन मिश्रण में देखिए तो जरा ध्यान से देखिए, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी, ये सब जितने मिश्रण होते हैं इस प्रकार के, इनमें जो पार्टिकल होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। सो बच्चों, इनको बोला जाता है शुद्ध पदार्थ, राइट। चलिए, अब बात यह है कि वास्तव में जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें तत्व होता है, यौगिक होता है, उसका क्या मतलब है, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले फटाफट हेडिंग लगाएं, तत्व, दैट मीन्स एलिमेंट। चलिए, अब बारी है तत्व की, दैट मीन्स एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ये अक्सर सभी ने सुना होगा। तत्व का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वही पीरियोडिक टेबल में जो भर भर के पड़े हुए 118 एलिमेंट, मतलब वही तो तत्व है ना। तो यहाँ पर बच्चों तत्व की कहानी, तत्व की परिभाषा क्या होगा,
तत्व सबसे पहले एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है। वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा सरल भागों में न तोड़ा जा सकता और न ही बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये होगा कि एक शुद्ध पदार्थ तत्व तब होता है जब उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते। इसके बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट बायल ने, 1661 की कहानी बच्चों, कब की कहानी है? 1661 की कहानी है। कौन बताया था? रॉबर्ट बायल ने बताया था 1661 में। क्या बोला था? तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे किसी भौतिक एवं रासायनिक विधि के द्वारा सरल भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे बनाया भी नहीं जा सकता, यानी न आप तत्व बना सकते हैं न या बिगाड़ सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये होगा कि एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं उन सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक एक जैसा होता है, राइट। यानी बोल सकते हैं तत्व जो होता है समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक ही तत्व के क्या सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो इतनी कहानी जिसके बारे में बताया था रॉबर्ट बायल ने। सबसे पहले क्या बोला था कि तत्व जो होता है उसे मतलब एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है जिसे हम न तोड़ सकते हैं ना ही बना सकते हैं। दूसरी भाषा में तत्व ये कह सकते हैं तत्व समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी कुल मिला करके बाबू ये अलग हो नहीं सकता। अर्थात एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे उनका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? समान होगा। यहाँ पे जो तत्व की बातें हैं जैसे कि हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व होगा, ऑक्सीजन एक प्रकार का तत्व होगा, नाइट्रोजन एक प्रकार का तत्व होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यह हाइड्रोजन होकर के H2 हो जाए या H2O हो जाए, ऑक्सीजन होकर के O2 हो जाए, O3 हो जाए, नाइट्रोजन होकर के N2 हो जाए, तो ये जितने आपको दिख रहा है ये सब के सब अणु हो जाएंगे, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि अनेक प्रकार के तत्व मिल करके बनाते हैं, जिसे हम यौगिक का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक जैसे तत्व हो सकते हैं और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तत्व भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर केवल हाइड्रोजन है, केवल ऑक्सीजन है, केवल नाइट्रोजन है, केवल फ्लोरीन है, केवल क्लोरीन है, सल्फर है, तो बच्चों इनको बोलेंगे तत्व, यानी कि इनको बोलेंगे एक ही प्रकार के परमाणु, इनको बोलेंगे एक एलिमेंट। तो ये होते हैं आपका एलिमेंट का मतलब, ये होते हैं आपका तत्व का मतलब, तत्व की परिभाषा, तत्व का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसे आप नोट करें, एग्जाम्पल में आप इसे नोट करें कि जो तत्व होते हैं सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब जितने एक प्रकार एकल होगा, सिंगल होगा, वो सब का सब क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा, राइट, या एक तरह से परमाणु कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बात है कि यहाँ पर एक तत्व जिसकी कहानी यहाँ पे समाप्त होती है, लेकिन अभी कुछ कहानी अधूरी है कि अगर एक तत्व है तो एक तत्व का वर्गीकरण किया गया था, किसमें किया गया था? तत्व का वर्गीकरण धातु में, है ना, और किसमें? अधातु में, और किसमें? उपधातु में। आपको बता दें यहाँ पर तत्वों का वर्गीकरण जो होता है 3 तरह से होता है, लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से 2 ही प्रकार के तत्व थे, धातु और अधातु। ठीक, सबसे पहले तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ। धातु क्या है? एक प्रकार का तत्व। तो कौन सा तत्व? इसकी कहानी हम करने जा रहे हैं। तो यह एक प्रकार का तत्व है, ये भी एक प्रकार का तत्व है, ये भी एक प्रकार का तत्व है। इसकी संख्या, इसकी संख्या, इसकी संख्या अगर लगभग कहा जाए तो इसकी संख्या 91 से 92 लगभग पीरियोडिक टेबल में है। इसकी संख्या लगभग आपका 17 मिल जाएगा और इसके लगभग आपका 6 to 7 मिल जाएगा, राइट। तो ये आपका टोटल तत्वों की संख्या है
एक पीरियडिक टेबल में यानी आधुनिक आवर्त सारणी में, जिसको हेनरी जेन जेफरीज मोजले ने 1913 में अपडेट करके तैयार किया था। चलिए अब हम एक एक कहानी शुरुआत करते हैं। तत्व में धातु का मतलब, तत्व में अधातु का मतलब और तत्व में उपधातु का मतलब। यहाँ तक इसके शॉर्ट लें, नोट करें, आगे बढ़े। चलिए आप देखेंगे तत्वों के प्रकार, तत्वों के प्रकार है ना, जिसमें 3 प्रकार देखने को मिलेगा आपको, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो पहला बच्चों धातु, क्या है? धातु, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। ठीक है, मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। आइए मेटल की कहानी बताते हैं। मेटल कब होगा? एक तत्व धातु तब होता है जब उसमें एक अलग पहचान होती है, एक अलग क्षमता होती है। ये सभी बच्चे जानते हैं कि लोहा एक धातु है। लोहा धातु क्यों है और वहां पर लकड़ी धातु क्यों नहीं है? समझिएगा, प्लास्टिक धातु क्यों नहीं है? लोहा धातु इसलिए है क्योंकि लोहे में एक अलग गुण होता है। वह गुण क्या है? वह गुण है उष्मा और विद्युत का चालन करना। वह गुण है इलेक्ट्रॉनों को दान करके एक अपने अंदर धनायन बनाने की क्षमता रखना। और यह गुण सबके अंदर नहीं हो सकता है। तो गुणों के आधार पे यहाँ पे कुछ अलग पहचान होती है, कुछ अलग इनकी कहानियाँ होती हैं। तो सबसे पहले जो मेटल्स होते हैं वे तत्व होते हैं जो कि उष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों का दान करके किसी रासायनिक अभिक्रिया के भीतर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इतनी बातें आप लिखेंगे। वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, चलाते हैं, दौड़ाते हैं तथा और किसी सामान्य विक्रिया में इलेक्ट्रॉन को दान कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, क्या होता है? क्षमता, प्रवृत्ति रखते हैं। इतनी कहानी है, और भी कहानी है। धातु कहलाते हैं। तो नॉर्मली बच्चों आपको इतनी बातें याद रखनी पड़ेगी, इतनी बातें आपको दिमाग में सेट करनी पड़ेगी कि वे सभी तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन करेंगे और साथ ही साथ किसी समान विक्रिया के भीतर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का दान करके धनायन बनाने की ताकत रखेंगे। जैसे यहाँ पर बात करेंगे सोडियम। क्या बात करेंगे? सोडियम। ये है बच्चों सोडियम। क्या है? सोडियम। अगर सोडियम की कहानी किया जाए तो सभी जानते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। और सोडियम जब इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उस पर माथे पे एक प्लस का चिन्ह आ जाता है। ये सोडियम है और इसको बोलेंगे, इसको भी सोडियम बोलेंगे, लेकिन सोडियम आयन बोलेंगे। और ये तो इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। इसी प्रकार मैग्नीशियम, इसी प्रकार एल्युमिनियम, मतलब धातु का तो हद हो जाएगा, कैल्शियम, है ना। तो मैग्नीशियम क्या होगा बच्चों? Mg+2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसकी क्षमता है। ये होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। और ये क्या है? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, क्या है? मैग्नीशियम आयन। ठीक है। इसी प्रकार कैल्शियम क्या होता है बच्चों? कैल्शियम Ca+2। अच्छा जी, 2 इलेक्ट्रॉन का दान। ओके, ये है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। और ये है कैल्शियम आयन। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये सब के सब धातु हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे धातु हैं।
बहुत सारे धातु हैं जिनकी पहचान कुछ ऐसे होगा। ये रासायनिक अभिक्रिया के भीतर बताया जाता है कि ये आराम से, बड़े आराम से इलेक्ट्रॉनों को दान कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देते हैं, ले जा ले जा ले जा, और वहाँ पर उनके माथे पे जितना ले कोई जाता है उनके माथे पर उतना निशान आ जाता है, उनके ऊपर उतना निशान चिन्हित हो जाते हैं, 1 ठो 2 ठो 2 ठो 3 ठो 4 को ऐसे करके, राइट। चलिए अब बात है इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार अधातु की बातें होंगी, ठीक इसी प्रकार अधातु की बातें होंगी। चलिए थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं अधातु को लेकर के, तो यहाँ पर अधातु का मतलब क्या होगा, मुझे लगता है आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए बच्चों दूसरी कहानी करते हैं। तो दूसरी कहानी है अधातु की। दूसरी कहानी किसकी है? अधातु की, जिसे कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल नहीं कर क्या, इलेक्ट्रॉन के दान नहीं कर क्या, उष्मा का चालन नहीं कर, विद्युत का चालन, राइट। तो वे तत्व, प्यारे बच्चों वही फोटोकॉपी कर ले, वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन, विद्युत का चालन नहीं करते हैं और किसी सामान्य अभिक्रियाओं में क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर जो लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, राइट। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ठीक उसका उल्टा है, वहाँ पे क्या था, चालन करता था, यहाँ पे चालन नहीं करेगा। वहाँ पे दान करता था, यहाँ पे ग्रहण करेगा। दान करेगा तो धनात्मक वाला गुण बढ़ेगा, यानी कि धन विद्युति तत्व बढ़ेगा, धन विद्युति लक्षण बढ़ेगा, और यहाँ पे ग्रहण करेगा तो ऋण विद्युति लक्षण बनेगा। वहाँ पर उसको बोला गया धन विद्युति तत्व, इसको बोल सकते हैं ऋण विद्युति तत्व। धन विद्युति का मतलब होता है दान करके धनायन बनाना, और ऋण विद्युति का मतलब होता है ग्रहण करके ऋणायन बनाना। तो बच्चों किसी रासायनिक अभिक्रिया के भीतर, जैसे मैं मान लेता हूँ क्या, सल्फर क्लोरीन, ठीक ना, क्लोरीन एक अधातु है, क्लोरीन एक गैस है, अधातु है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ बना लेगा Cl पे माइनस, ठीक है, ओके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्लोरीन ये है इलेक्ट्रॉन और ये है क्लोरीन आयन, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा सल्फर क्या होता है जी, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तब जाके इसका काम पूरा हो। तो सल्फर होता है -2, ये होता है सल्फर, क्या होता है, सल्फर, ठीक है। और ये होता है सल्फर आयन +2 आयन बोल सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ बनता है N पे -3, राइट। ये है नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। और ये है नाइट्रोजन आयन, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ताकि इस पे बन जाता है O पे -2, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, बन गया ऑक्सीजन आयन, ठीक है। क्या बना, ऑक्सीजन पे आयन, समझा। क्लोरीन एक अधातु है, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या बना रहा है, क्लोरीन आयन। इसी प्रकार सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर का आयन। इसी प्रकार नाइट्रोजन, मतलब जितने अधातु होते हैं वह धातु के उल्टा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जितने धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को दान करते हैं। तो अधातु में क्या होता है, ग्रहण होता है,
और ग्रहण होने से इनको बोला गया है ऋण विरुद्धि बनाने की क्षमता, यानी कि ऋण विरुद्धि तत्व, ठीक है।